Today I am going to discuss about the most important topic. ठीक है, दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ विटामिन्स गेटिंग. अब है पहले हमने फैट सॉल्युबल विटामिन जो था उसके बारे में डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर में. ओके, उसमें कौन कौन से थे? कीड़ा, विटामिन के, विटामिन्स ए, विटामिन्स ई और विटामिन डी. अब है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स में क्या आ जाता है? विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स. ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक होगा और आपने इस चीज़ को ध्यान से समझना है. ओके, वाटर सॉल्युबल विटामिन क्या होता है और विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स. ठीक है, जो पानी में घुल जाता है. ओके, वाटर सॉल्युबल विटामिन. अब है विटामिन सी को कहा जाता है आल्सो कॉल्ड एंटीवायरल विटामिन. याद रखना है, विटामिन सी को क्या कहा जाता है? एंटीवायरल विटामिन, बिकॉज इज प्रोवाइड इम्यूनिटी और फॉर्म एंटीबॉडीज. ये इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करती है और हमारी एंटीबॉडीज भी बनाती है. याद रखना जैसे. ठीक है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है. तो विटामिन आल्सो कॉल्ड एज एंटी वायरल विटामिन. ठीक है, बिकॉज इट प्रोवाइड इम्यूनिटी. क्या क्या करती है? ये एंटी वायरल विटामिन भी है और ये हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करता है? इम्यूनिटी और हमारी एंटीबॉडीज भी बनाता है. एंटी स्कैरिवी विटामिन भी कहा जाता है. ठीक है, एंटी स्कैरिवी विटामिन भी कहा जाता है. आल्सो कॉल्ड एंटी कैंसरस विटामिन. एंटी कैंसर विटामिन भी कहा जाता है. ओके, आल्सो कॉल्ड एस्कॉर्बिक एसिड और इसको वेस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है. इतने सारे नाम है. विटामिन सी इज आल्सो कॉल्ड एंटी वायरल विटामिन, एंटी स्कर्वी, एंटी कैंसरस विटामिन और एस्कॉर्बिक एसिड. नेक्स्ट वन इज आल्सो कॉल्ड एज एंटी एजिंग विटामिन और ये एंटी एजिंग विटामिन भी है. इट मेक्स कोलेजन. ठीक है, ये क्या बनाता है? कोलेजन बनाता है. ठीक है, तो ये एंटी एजिंग विटामिन भी है. जैसे मतलब कि एज से पहले मतलब जैसे एज बढ़ती जाती है तो स्किन ढीली हो जाती है, ऐसे है ना, व्रिंकल वगैरह पड़ जाती है. तो विटामिन सी क्या करता है? अगर मतलब कि जिसकी बॉडी में विटामिन सी की डेफिशिएंसी होती है तो ये क्या करता है? मतलब कि झुर्रियाँ वगैरह पड़ जाती है. ठीक है, तो ये क्या करता है? अगर जिसमें मतलब जिसकी बॉडी में ये डेफिशिएंसी नहीं है तो इसकी बॉडी मतलब कि इसके जिसकी बॉडी में इस चीज़ की डेफिशिएंसी नहीं है, किसकी? विटामिन सी की, तो वो इंसान हेल्दी दिखता है और उसमें झुर्रियाँ नहीं होती. ओके, ठीक है, प्रोलॉन्ग तक ये चीज़ें चलती रहती है. आल्सो कॉल्ड एंटी एजिंग विटामिन बिकॉज इट मेक्स कोलेजन. अब है मेंटेन इलास्टिसिटी ऑफ स्किन और हमारी जो बॉडी की जो स्किन की जो इलास्टिसिटी है उसको भी मेंटेन करके रखता है. प्रेजेंट इन यूरिन और ये विटामिन हमारी यूरिन में भी प्रेजेंट होता है इन स्मॉल क्वांटिटी या स्मॉल माइन्यूट अमाउंट ऑफ यस माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ विटामिन बी. याद रखना हमारी यूरिन में कौन सा विटामिन होता है? वो होता है हमारे पास विटामिन सी और स्मॉल अमाउंट ऑफ विटामिन बी. तो विटामिन सी किस में होता है? हमारी यूरिन में प्रेजेंट होता है ये विटामिन सी और थोड़ा सा स्मॉल क्वांटिटी ऑफ विटामिन बी. इससे क्या क्या डिजीज़ होता है? डिजीज़ कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, स्कैर्वी. ठीक है, इससे कौन से डिजीज़ होते हैं? स्कैर्वी, ये याद रखना. स्कैर्वी, ब्लीडिंग ऑफ गम्स और गम ब्लीडिंग. याद रखना, इसमें क्या होता है? हमारी जो मसूड़ी होते हैं ना दांतों में, वहाँ से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है. सोर्सेज क्या क्या है? इसको अगर आपने बिल्कुल ठीक रखना है, बिल्कुल मतलब कि इससे हेल्दी रहना है तो सिट्रस फ्रूट्स खाने पड़ेंगे, आंवला और वेजिटेबल्स, ये मस्ट है. ठीक है, तो इसलिए हमारे जो भी दांत होंगे वो प्रॉपर रहेंगे. ओके, तो सिट्रस फ्रूट्स, खट्टे वगैरह फल खाने होंगे. ठीक है, आंवला और वेजिटेबल्स. इंपॉर्टेंस ऑफ विटामिन सी क्या क्या? इंपॉर्टेंस फॉर आई हेल्थ, मतलब हमारी आंखें भी बिल्कुल हेल्दी रहती है. प्रिवेंट कैंसर एंड स्ट्रोक, मतलब कि इससे भी हमें बचाता है. एसेंशियल फॉर द बॉडी टू मेक कोलिजन और हमारी बॉडी में कोलिजन भी बनता है इससे. मेंटेन हेल्दी स्किन एंड व्रिंकलिंग, हेल्दी स्किन भी रहती है और व्रिंकल से बचाता है. प्रिवेंट कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, जो भी हमारे हार्ट रिलेटेड जो डिजीज़ होती है ना, हार्ट रिलेटेड डिजीज़ होती है उससे भी बचाता है. क्योर फॉर द कॉमन कोल्ड, जो भी कॉमन कोल्ड वगैरह होता है उससे भी बचाता है. प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट इम्यून सिस्टम डेफिशिएंसीज, जो भी हमारे इम्यून रिलेटेड जो भी डेफिशिएंसी है उससे भी बचाता है. मेंटेनेंस ऑफ बोन्स, टीथ एंड गम्स को स्ट्रॉन्ग रखता है ना, जो भी हमारे बोन्स, टीथ और गम्स को स्ट्रॉन्ग रखता है. और फॉर्म एंटीबॉडीज़ और आरबीसी, और एंटीबॉडीज़ और आरबीसी को भी विटामिन सी बनाता है. तो इंपॉर्टेंट है ये. तो इंपॉर्टेंस फॉर आई हेल्थ, प्रिवेंट्स कैंसर एंड स्ट्रोक, कैंसर से भी बचाता है बॉडी और कोलिजन भी बनाता है. ये हमारी हेल्दी स्किन रखता है और व्रिंकल से बचाता है. कार्डियोवैस्कुलर जो भी डिजीज़ होते हैं ना, हार्ट रिलेटेड डिजीज, उससे भी बचाता है. कॉमन कोल्ड से बचाता है, उसको क्योर करता है. प्रोटेक्ट अगेंस्ट इम्यून सिस्टम डेफिशिएंसी, जो भी इम्यून सिस्टम डेफिशिएंसी उससे भी बचाता है. और हमारे जो बोन्स, टीथ और गम्स को स्ट्रॉन्ग रखता है. फॉर्म एंटीबॉडीज़ और आरबीसी. ओके,
नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। इसमें कौन कौन से विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12, ये आपने याद रखना कौन कौन सा आता है, B1, B2, 3, 5, 6, 7, 9 और 12। ठीक है, एब्सेंट कौन कौन सा होता है इसमें, 4, B4, B8 और B10 और B11। ठीक है, अब विटामिन B1 को क्या कहा जाता है, थायमीन कहा जाता है। इसकी किसकी मतलब थायमीन कहा जाता है, थायमीन स्टोर इन आरबीसी। जो थायमीन होता है वो किस में स्टोर हो जाता है, आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स में कहा जाता है, में स्टोर होता है। एंड अल्कोहल इंटरफ्रेंस विद वर्किंग ऑफ द थायमीन, और जो भी अल्कोहल होता है उसको जो भी अगर कंजप्शन वगैरह करता है अल्कोहल तो उसको भी ये न्यूट्रल कर देता है। विटामिन B1 हेल्प इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो लिपिड्स और एसिड, मतलब इनके भी विटामिन्स क्या करता है, वह हेल्प करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ किसकी, अमाइनो। ठीक है, अमाइनो लिपिड्स और एसिड, जो अमीनो एसिड होता है और लिपिड्स और एसिड। ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी डिजीज कौन कौन से होते हैं, बेरी। ठीक है, बेरी। तो सोर्स क्या है, ठीक है, सोर्स क्या है इसकी, पी, आपको मटर वगैरह खाने होंगे। ठीक है, उसके बाद आगे टोमेटो, स्पेनिश, देखो स्पेनिश कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सीसम सीड्स, ब्राउन राइस, पोटैटोज, वेजिटेबल, ओट, मीट, एग्स, पॉर्क और मतलब सूर के मीट जो होता है ना, और मशरूम्स, तो ये इसका सोर्स बन जाता है। अब जो बेरी होता है दो किस्म की होती है, एक होता है ड्राई बेरी, एक होता है वेट बेरी। जो ड्राई बेरी होती है वो ब्रेन के रिलेटेड होता है, और वेट बेरी जो हार्ट के रिलेटेड होता है। इसमें क्या होता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी होता है, मसल वीक हो जाते हैं। ठीक है, गैट अक्षय हो जाता है। ठीक है, ये इतना ज़रूरत नहीं है आपको, मैंने ऐसे बोलना। ठीक है, और ये हार्ट के रिलेटेड है। ठीक है, आई होप एवरीबॉडी क्लियर। तो इसको कहा जाता है थायमीन। नेक्स्ट वन इज विटामिन B2, इसको कहा जाता है राइबोफ्लेविन। तो विटामिन B1 क्या था, थायमीन था, और विटामिन B2 है राइबोफ्लेविन, या येलो एंजाइम या को एंजाइम ए भी कहा जाता है। ठीक है, को एंजाइम ए भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, को एंजाइम ए। तो राइबोफ्लेविन है, और येलो एंजाइम भी कहा जाता है, राइबोफ्लेविन भी कहा जाता है, येलो एंजाइम भी कहा जाता है, या को एंजाइम भी कहा जाता है। याद रखना, को एंजाइम ए, वर्किंग एज ए को एंजाइम ए। ठीक है, हेल्प्स इन माइग्रेन प्रॉब्लम इन अडल्ट, अगर किसी इंसान को भी है ना, अडल्ट में अगर माइग्रेन प्रॉब्लम हो जाती है तो उसमें भी मदद करता है विटामिन B2। ओके, अब इसके सोर्सेज क्या है, मिल्क और एग्स, है ना, मिल्क और एग लेने पड़ेंगे। डेफिशिएंसी क्या क्या है, देखो इससे डेफिशिएंसी हो तो क्या होता है, ईचिंग एंड बर्निंग आइज होती है, हमारी आंखें लाल हो जाती है ना, खारिश खुजली वगैरह हो जाती है। स्टोमैटाइटिस होता है, सोर थ्रोट हो जाता है, मतलब गले में सोर हो जाता है ना। ठीक है, फिशर लिप्स चिलोसिस, है ना, मतलब कि जो लिप्स वगैरह होता है वो थोड़ा सा सूज जाते हैं ना, साइड से रेड हो जाते हैं। ओके, जिसको कहा जाता है चिलोसिस। ठीक है, कॉजेज डिले इन रिकवरी फ्रॉम मलेरिया, अगर मलेरिया से पीड़ित है तो रिकवर होने में बड़ा टाइम लगता है ना, क्योंकि विटामिन B2 की कमी है उसमें। ठीक है, राइबोफ्लेविन की। आसो कॉल्ड येलो एंजाइम, इसको येलो एंजाइम भी कहा जाता है। ठीक है, ग्लोटेसिस, ठीक है, ग्लोसिस्टस, है ना। नो मूव टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट वन इज विटामिन B3। विटामिन B3 आल्सो कॉल्ड एज नायासिन, और इसको क्या कहा जाता है, नायासिन भी कहा जाता है। विटामिन B3 को क्या कहा जाता है, नायासिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आल्सो कॉल्ड डबल P विटामिन, आल्सो कॉल्ड एज विटामिन PP, प्लेग्रा प्रिवेंटिव, याद रखना है। आल्सो विच विटामिन इज कॉल्ड एज विटामिन PP, उसको कहा जाता है प्लेग्रा प्रिवेंटिव। ठीक है, आल्सो कॉल्ड एज नाइसिन, इसको नाइसिन कहा जाता है। आल्सो कॉल्ड एज डबल P विटामिन PP प्रिवेंटिव, आल्सो कॉल्ड एज विटामिन PP प्रिवेंटिव प्लेग्रा। अब इसके सोर्सेज क्या क्या है, जैसे मशरूम लेने पड़ेंगे, यीस्ट आ गया, मीट, फिश, एग और ड्राई नट्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब इससे जो हमारा मिल्क होता है ना, सॉरी, पहले हम डिसऑर्डर पढ़ेंगे, है ना, प्लेग्रा। इससे कौन सी बीमारी होती है, विटामिन इससे क्या बोलते हैं B3 से, जिसको कहा जाता है नाइसिन। ठीक है, प्लेग्रा, तो इससे क्या होता है, हमारा रफ स्किन हो जाती है। ठीक है, डार्क पिगमेंटेशन होता है, डिमेंशिया हो जाता है। ठीक है, डिमेंशिया मीन्स हम जल्दी भूल जाते हैं। अगर कोई भी आप लोगों ने मतलब कोई भी चीज़ आपने पढ़ी होगी, है ना, तो उसके बाद कुछ टाइम के बाद आपको पता ही नहीं चलता क्या पढ़ा क्या नहीं, है ना, तो दिमाग से सारा वो चीज़ें हट जाती हैं। ओके, तो ये भी किसकी प्रॉब्लम है, प्लेग्रा की। ठीक है, डिमेंशिया हो जाता है, डायरिया होता है, डर्मेटाइटिस होता है। ठीक है, नोशिया होता है, वोमिटिंग होता है, ब्लैक टंग्स इन डॉग्स, अगर डॉग्स की जीभ देखो तो वहाँ पे ब्लैक स्पॉट हो जाता है, वो भी किसकी सिम्टम है, प्लेग्रा। ठीक है, एंड अदर डिसऑर्डर। ठीक है, तो रफ स्किन हो जाते हैं। तो अब ये होता है हमारे पास 3D। ठीक है, इसको कहा जाता है आल्सो कॉल्ड 3D।
विटामिन B3 को कहा जाता है 3D और D3, ठीक है, डिसऑर्डर, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, D3 भी कहा जाता है, आल्सो कॉल्ड एज D3। क्यों, ये इसमें डिमेंशिया भी होता है, डायरिया भी होता है और डर्मेटाइटिस, अगर फोर्थ हो गया तो फिर डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ठीक है, डिमेंशिया हो जाता है, डायरिया होता है और डर्मेटाइटिस हो जाता है ना। इसमें स्किन वगैरह जो पूरी तरह से उसमें डैमेज हो जाता है, ओके। तो ये है विटामिन, तो इसको D3 भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, D3, ठीक है, 3D या D3 भी कहा जाता है। इसको विटामिन B3 को, क्यों, इसमें 3 D होते हैं, डेमेंशिया, डायरिया और डर्मेटाइटिस, ठीक है। तो 3D भी कहा जाता है, ठीक है, डिसऑर्डर। अब इसमें देखो, जो हमारे मिल्क होता है ना, मिल्क क्या होता है कि हमें सुबह नहीं पी, मतलब कि दिन को या सुबह नहीं पीना चाहिए। क्या होता है उसमें, उसमें क्या होता है, ट्रैप्टोफान होता है, ठीक है, एक किस्म का अमीनो एसिड होता है। इसी क्या होता है कि ये स्लीपिंग इंड्यूसिंग होता है, मतलब इससे हमें जैसे पियेंगे तो हमें क्या हो जाता है, नींद आना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो नाइसिन मेड फ्रॉम ट्रैप्टोफैन, और इसी ट्रैप्टोफैन से नाइसिन बनाया जाता है, ठीक है, इसी ट्रैप्टोफैन से नाइसिन बन, ठीक है। तो क्या हम दुकान से लेने पड़ते, नहीं, ये दूध से ही मिलता है हमें नाइसिन, ठीक है। तो इसलिए दूध के कितना फ़ायदे हैं, तो इसलिए जब ये सोते हैं, सोने से पहले हमें मिल्क कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि इससे हमें आराम से नींद आएगी और आंखों के लिए भी अच्छी होगी, और नाइसिन भी मिलेगा और ट्रैप्टोफान भी, ओके। नेक्स्ट वन इज़ विटामिन B5, आल्सो कॉल्ड एज पेंटाथोनिक एसिड। इसको कहा जाता है, विटामिन B5 को कहा जाता है पेंटाथोनिक एसिड। पेंटाथोनिक एसिड किसको कहा जाता है, पेंट, है ना, मतलब कि 5 को क्या बोलते हैं, पेंट, ठीक है ना। जैसे आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा पेंटेन, है ना, पेंट, या 5 साइडेड फिगर, है ना, पेंटागन। इसी से याद रखना, विटामिन B5 क्या है, पेंटाथोनिक एसिड है, हेल्प इन आर्थराइटिस एंड पार्किंसंस डिजीज, और इसमें मदद करता है, ठीक है, हेल्प इन आर्थराइटिस एंड पार्किंसंस डिजीज, गुड्स फॉर स्किन और हेल्थ, और स्किन और हेल्थ के लिए तो इम्पोर्टेंट है, ओके। डेफिशिएंसी क्या है, डर्मेटाइटिस हो जाता है, स्किन बिकम्स ड्राई, ईचिंग, रेडनेस हो जाती है, ड्राई हो जाती है, ईचिंग हो जाती है और रेडनेस हो जाती है हमारी जो भी स्किन होती है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना। तो स्किन बिकम्स ड्राई, ईचिंग और रेडनेस, हेयर लॉस हो जाता है, ग्रे हेयर हो जाते हैं, ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी से। बर्निंग फूड सिंड्रोम हो जाता है ना, मीन्स इन, मतलब कि जो भी फैटी एसिड बनना बंद हो जाता है, इनहिबिशन ऑफ फैटी एसिड सिंथेसिस, जो भी इन फैटी एसिड की सिंथेसिस होता है वो बंद हो जाती है। एनीमिया हो जाता है, याद रखना, B5 से इसमें क्या होता है कि इसकी डेफिशिएंसी से एनीमिया हो जाता है, मीन्स हेमोग्लोबिन की प्रोडक्शन बंद हो जाती है, कम हो जाती है बहुत ज़्यादा, है ना। तो ये आपने याद रखना है, B5 के आल्सो कॉल्ड एज पेंटोथोनिक एसिड। तो B5 को क्या कहें, विटामिन B5 क्या है, विटामिन B5 क्या है, आल्सो कॉल्ड एज पेंटाथोनिक एसिड, हेल्प्स इन आर्थराइटिस एंड पार्किंसन डिजीज, गुड फॉर स्किन और हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। डर्मेटाइटिस, ठीक है, डर्मेटाइटिस, ठीक है, ये स्किन बिकम्स ड्राई, ईचिंग और रेडनेस हो जाती है, हेयर लॉस हो जाता है, ग्रे हेयर हो जाते हैं, रिड्यूसिंग फूड सिंड्रोम, फैटी एसिड, इनहिबिशन ऑफ द फैटी एसिड सिंथेसिस, एनीमिया हो जाता है, हेमोग्लोबिन लेस प्रोडक्शन। सोर्सेज क्या, हनी, ठीक है, एवोकाडोस और मीट, ठीक है। तो ये चीज़ आप, ये थोड़ा सा एवोकाडोस थोड़ा सा ये एक्सपेंसिव है, हनी और मीट आप ले सकते हो, ओके। ये आपने याद रखना। नो मोटो, विटामिन B6 आल्सो कॉल्ड एज पैराडॉक्सिन, याद रखना, विटामिन B6 को क्या कहा जाता है, पैराडॉक्सिन, ठीक है। एक्टिव फ्रॉम इन पैराडॉक्सल 5 फॉस्फेट PLP, है ना, यहाँ से ये निकला हुआ है, ठीक है, फ्रॉम इन पैराडॉक्सल 5 फॉस्फेट PLP, ठीक है। इट हेल्प्स एज ए कोएंजाइम, ये भी कोएंजाइम की तरह हेल्प करता है, ओके। हेल्प्स इन मेटाबॉलिज्म अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड में मदद करता है, ठीक है। लिपिड्स और ग्लूकोज, हेल्प इन मेटाबॉलिज्म, जो भी मेटाबॉलिज्म होता है किसका, अमीनो एसिड, लिपिड्स और ग्लूकोज में इसमें मदद करता है। इट हेल्प्स टू क्योर TB, और जो TB होता है, ट्यूबरक्लोसिस होता है, ठीक है, इसमें भी ये हेल्प करता है, ओके। तो ये याद रखना अपने। विटामिन B6 क्या है, पैराडॉक्सिन है, ठीक है, कोएंजाइम एक्ट करता है, मेटाबॉलिज्म, अमीनो एसिड, लिपिड्स और ग्लूकोज, हेल्प टू क्योर TB, ट्यूबरक्लोसिस। सोर्सेज क्या, बनाना आप ले सकते हो, ठीक है, B6 से,
ठीक है। उसके बाद आगे वेजिटेबल आ गया, ड्राई नट्स आ गया और मीट्स आ गया। ये इंपॉर्टेंट सोर्स है। सोर्सेज क्या क्या है आपके पास? बनाना, वेजिटेबल, ड्राई नट्स और मीट। नेक्स्ट वन इज़ डेफिशिएंसी। इससे डेफिशिएंसी से क्या होता है? रेड ईच स्किन हो जाती है, डर्मेटाइटिस होता है, मेंटल डिसऑर्डर होता है, एपिलेप्सी हो जाता है, फिट्स मीन्स आपके पास मतलब चक्कर मिर्गी जैसे आ जाती है। ठीक है। मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है, एपिलेप्सी, है ना, मतलब बेहोश हो जाते हैं एकदम मैन। विटामिन B7 आल्सो कॉल्ड एज बायोटीन, और इसको क्या कहा जाता है? बायोटीन। आल्सो कॉल्ड विटामिन HR को एंजाइम R, और ये R प्लस को एंजाइम RH ये दोनों साथ में रहते हैं। आल्सो कॉल्ड बायोटीन। विटामिन B7 को कहा जाता है बायोटीन। आल्सो कॉल्ड विटामिन HR को एंजाइम R। हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ, ये किस में मदद करता है? डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन में ये भरपूर मदद करता है। ठीक है। किस में यूज़ होता है? यूज इन इलिसा टेस्ट, जो एड्स वगैरह टेस्ट होता है उसके लिए यूज़ होता है ना, यूज इन इलिसा टेस्ट में भी मदद करता है। ओके। अब यहाँ इस सोर्सेज क्या है? पीनट्स आ गया, वेजिटेबल आ गया, रॉ एग्स योक आ गया, लीवर, कॉलीफ्लावर्स आ गया, बनाना, ब्रोकली आ गया, और स्पेनिश। देखो स्पेनिश कितना इंपॉर्टेंट है। डेफिशिएंसीज क्या होता है? हमारी हेयर लॉस हो जाते हैं। ठीक है। एंड्रॉइटस हो जाता है, कंजे। ठीक है। एंड्रॉइटस में क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन बिकम इन्फ्लेट होता है, रेड वगैरह हो जाती है। ठीक है। कंजेक्टिविटीज़, ठीक है, इसमें रेड आइज वगैरह हो जाते हैं। ठीक है। ये इसके सिम्टम है। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। एनी पर्सन नी डाउट? नो मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट वन इज विटामिन B9। विटामिन B9 को कहा जाता है फोलिक एसिड। क्या कहा जाता है? फोलिक एसिड। हेल्प इन RBC फॉर्मेशन, ये RBC फॉर्मेशन मदद करता है। इसको क्या कहा जाता है? फोलिक एसिड। विटामिन B9 को कहा जाता है फोलिक एसिड। हेल्प इन RBC फॉर्मेशन, फोलिक एसिड कहा जाता है। RBC फॉर्मेशन मदद करता है। डिक्रीज एपिटाइट, ठीक है, और ये क्या करता है? जो भी भूख है उसको कम कर देता है। हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव फूड, और जो भी डाइजेस्टिव फूड है उसको एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। प्रिवेंट्स इन DNA, और DNA से बचाता है। ठीक है। प्रिवेंट्स इन DNA, ठीक है, और DNA में इस चीज़ को बचाता है। तो फोलिक एसिड है, RBC फॉर्मेशन में मदद करता है। एपिटाइट, जो भूख को डिक्रीज करता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ, जो डाइजेस्टिव फूड में मदद करता है, और प्रिवेंट्स इन DNA। सोर्स क्या है? ब्रेड सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है। सीरियल आ गया, दालें वगैरह, पास्ता, ईस्ट, लीफी वेजिटेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेनिश आ गया, ऑरेंजेस आ गया, पपाया और बीन्स। इसके डिफरेंस कॉजेज क्या है? एनीमिया, है ना, एनीमिया डिजीज, जो ब्लड रिलेटेड डिजीज होती है। फॉर्म इमेच्योर RBC, इसकी डिजीज से क्या होता है कि जो RBC होता है इमेच्योर हो जाते हैं। ठीक है। माउथ अल्सर हो जाता है ना, माउथ में अल्सर हो जाता है। एनीमिया, फॉर्म इमेच्योर RBC और माउथ अल्सर। ओके। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन इज़ विटामिन 12। दिस इज़ द लास्ट वन, और आई होप ये सारा चीज़ें मैंने अच्छी तरह कंप्लीट की होगी। ओके। तो किसी को यहीं पे प्रॉब्लम है, प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट, मुझे मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए। विटामिन B12 आल्सो कॉल्ड एज साइनोकोबालामाइन। ठीक है। तो विटामिन B12 को कहा जाता है साइनोकोबालामाइन। कोबाल्ट इज प्रेजेंट है, क्योंकि साइनोकोबाल अमाइन, क्योंकि इसमें कोबाल्ट प्रेजेंट होता है। हेल्प इन DNA फॉर्मेशन में मदद करता है। RBC सिंथेसिस एंड ग्रोथ ऑफ न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, RBC बनाने में मदद करता है, और न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को भी, ठीक है, इसमें भी ग्रोथ लेकर आता है। तो आल्सो कॉल्ड एज साइनोकोबाल अमाइन। इसको विटामिन B12 को क्या कहा जाता है? साइनोकोबाल अमाइन। कोबाल्ट इज प्रेजेंट इन हेल्प इन DNA फॉर्मेशन में मदद करता है। RBC सिंथेसिस एंड ग्रोथ ऑफ न्यूरोलॉजिकल सिस्टम। सोर्स क्या है? स्पैरुलिना, इसमें बहुत अच्छा सोर्स है ये। लीवर, मीट, फिश, एग्स। स्पैरुलिना, लीवर, मीट, फिश, एग। डेफिशिएंसी क्या हो जाता है? ठीक है, मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया, और इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है? मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। ठीक है। तो किसकी डेफिशिएंसी से मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है? विटामिन B12, जिसको कहा जाता है साइनोकोबाल अमाइन। ठीक है। तो कोबाल्ट इसमें प्रेजेंट होता है। कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है? कोबाल्ट। DNA में फॉर्मेशन में मदद करता है। RBC सिंथेसिस एंड ग्रोथ और न्यूरोलॉजिकल सिस्टम। स्पैरुलिना, लीवर, मीट, फिश, एग। डेफिशिएंसी मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया। ओके। तो एनी पर्सन नीड प्लीज, ये पूरी तरह से मैंने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए कंप्लीट कर चुका हूँ। ठीक है। इसलिए एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई दिस चैनल। ठीक है। और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा। ओके।